तो दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की है। उस बनारस शहर में एक नेहा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने माता और पिता के साथ रह रही थी। जो नेहा थी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और नेहा का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, क्योंकि नेहा का जो पिता था वह भी एक छोटा मोटा डॉक्टर था और प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करता था। बहुत ही ईमानदार आदमी था और पिता का भी यही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन दोस्तों नेहा का पिता का सपना तब चकनाचूर हो गया जब नेहा के पिता को इस बात का खबर लगा कि नेहा जो है किसी लड़के से बात करती है। दोस्तों वह लड़का जो था वह नेहा का बॉयफ्रेंड था और कॉलेज के समय से ही उस लड़के के साथ नेहा की बहुत अच्छी दोस्ती थी और नेहा का पिता यह नहीं चाहता था कि नेहा अपने मन मुताबिक किसी लड़के से शादी करे, क्योंकि नेहा का एक बहुत बड़ा सपना था कि नेहा की शादी गांव में ही होगा। दोस्तों जो नेहा का पिता था वह भी एक गांव का ही रहने वाला था, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह डॉक्टर बन गया था, इसलिए शहर में आकर बस गया था। दोस्तों उसके बाद जब नेहा के पिता को यह बात पता चला कि नेहा उस लड़के से शादी करने वाली है, तो वह नेहा को समझाने लगा। बोला कि देख बेटी, तू मेरी इकलौती संतान हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी गांव में हो किसी लड़के के साथ। शहरी लड़के अच्छे नहीं होते हैं, वो धोखा दे देते हैं और मैं अपने मन पसंद से तुम्हारी शादी करूंगा, तो तुम वहां सुखी रहोगी, खुशी रहोगी। लेकिन जो नेहा थी वो तो शहरी थी, पढ़ी लिखी थी। वह अपने पिता को बोली कि नहीं पिताजी, मैं अपने मन से करूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। दोस्तों इस बात को लेकर बाप बेटी दोनों में जमकर झगड़ा हो गया और जो नेहा थी वो मुंह फुलाकर घर के कोने में बैठ गई। जो पिता था वह भी अब नेहा से बातचीत करना बंद कर दिया। दोस्तों कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं किए, लेकिन एक दिन जो नेहा थी वह अपने पिता के पास गई और बोली कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जहाँ बोलिएगा मैं वहाँ पर शादी कर लूँगी। दोस्तों इसके बाद जो पिता था वह समझ गया कि अब मेरी बेटी जो है मान गई है। उसके बाद वह नेहा की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा। दोस्तों एक दिन नेहा का पिता जो था अपने गांव गया लड़के की तलाश में। दोस्तों उसको एक लड़के के बारे में पता चला। वह लड़का जो था वह भी एक किसान था, उसके पास 2-3 बीघा ज़मीन थी और जो लड़का था वह काफ़ी मेहनती था, ईमानदार भी था। दोस्तों उस लड़का का नाम था विनोद। विनोद का जो पिता था वह भी एक किसान ही था, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था और बीमार भी रह रहा था, इसलिए अब खेती बाड़ी करना छोड़ दिया था और सारा अब जिम्मेदारी जो था विनोद का था खेती बाड़ी करने का। विनोद जो था बहुत अच्छी अच्छी फसल अपने खेतों में उगाता था, उनको मार्केट में बेचकर उसी से अपना घर का खर्चा चलाता था। दोस्तों जब इस बात का खबर नेहा के पिता को लगा कि बगल के ही गाँव में एक लड़का है जो कि काफ़ी मेहनती है, तो दोस्तों वह विनोद को देखने के लिए नेहा का पिता उसके घर चला गया। घर जाने के बाद नेहा का पिता विनोद के पिता से मिला, विनोद से भी मुलाकात किया। विनोद जो था वह नेहा के पिता को पसंद आ गया और दोस्तों वहीं पर नेहा का पिता जो था वह शादी का दिन पक्का करके शहर लौट आया। दोस्तों जब इस बात का खबर नेहा को लगा कि पिताजी शादी भी फिक्स कर चुके हैं, तो दोस्तों वह काफ़ी मन ही मन उदास हो गई। लेकिन दोस्तों वह किसी को यह बात नहीं बताई। दोस्तों शादी भी हो गया बहुत धूमधाम से और जो नेहा थी वह विदा होकर विनोद के घर भी चली गई। लेकिन दोस्तों जो नेहा थी वह दिल से विनोद को स्वीकार नहीं की, कहीं ना कहीं उसके मन में खोट था विनोद को लेकर। दोस्तों शादी के पहले दिन जो कर्तव्य होता है पति पत्नी का, जो नेहा थी अपने पति के साथ पूरी नहीं की। जो विनोद था यही सोचता रह गया कि नहीं नहीं इसकी अभी शादी हुई है, शहरी लड़की है, कुछ दिन नखरा दिखाएगी फिर मान जाएगी। लेकिन दोस्तों नेहा मानने वाली कहाँ थी। दोस्तों आए दिन अब उसकी नखरा बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों एक दिन की बात है, जो विनोद था वह खेत में काम करने गया था। दोपहर का समय था। जब खेत से लौटा तो घर आया तो देखा कि नेहा जो है वह अपने कमरे में सोई हुई है। तो विनोद बोला कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना लेकर आओ। दोस्तों जो नेहा थी वो बोलने लगी कि मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। दोस्तों अनाप शनाप बातें विनोद को बोल डाली। उसके बाद जो विनोद था उसका भी सब्र का बांध टूट गया और दोस्तों वह नेहा को 2-4 तमाचा लगा दिया। इस पर नाराज़ होकर जो नेहा थी और विनोद को तलाक देकर अपने घर चली आई। दोस्तों जब घर आई
और नेहा के पिता जब देखें कि नेहा जो है अपने पति को छोड़कर चली आई है, तो नेहा के पिता काफ़ी गुस्से हो गए और बोले कि नेहा, अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तुम फिर से वापस अपने पति के पास जाओ। ये जो नेहा थी उसकी एक बहुत ही अच्छी सहेली थी, उसी के घर पर जाकर रहने लगी। कुछ दिन हुआ, फिर सहेली भी नेहा को जवाब दे दी, बोलने लगी कि अब तुम मेरे पास कितने दिनों तक रहोगी, इसलिए अपना व्यवस्था तुम खुद कर लो। उसके बाद नेहा जो थी उसी शहर में एक किराए के मकान लेकर रहने लगी और दोस्तों अपना भरण पोषण करने के लिए वो रेलवे स्टेशन पर केला बेचने लगी। तब तक दोस्तों नेहा की तलाक का लगभग 4 साल बीत चुके थे। इधर जो उसका तलाकशुदा पति था विनोद, वह अपना सारा ज़मीन बेचकर दोस्तों एक बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया था। दोस्तों वह अब बिजनेसमैन कहला रहा था। एक दिन वह किसी काम से दिल्ली जा रहा था। दोस्तों ट्रेन जब स्टेशन पर आकर रुकी तो उसका नज़र नेहा पर पड़ गया, जो कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर केला बेच रही थी। दोस्तों देखते ही दौड़कर ट्रेन से उतरकर भागा भागा नेहा के पास आया और नेहा को आकर देखने लगा। तब तक नेहा के भी नज़र पड़ गई विनोद पर। दोस्तों वह भी देखने लगी और दोनों देखते ही देखते दोस्तों फपक फपक कर रोने लगे। वहाँ पर जितने भी तमाम यात्री बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म पर, सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिरकार इतना बड़ा बिजनेसमैन एक केला बेचने वाली को देखकर क्यों रो रहा है। सभी लोग इस राज को जानने के चक्कर में लग गए। दोस्तों अंत में जो विनोद था वह बोला कि देखो नेहा, अब मुझे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जा रहा है और आज भी मैं तुमको चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो नेहा थी वह विनोद को कहने लगी कि विनोद, मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दोस्तों जो विनोद था कहता है मैं सब कुछ समझ गया नेहा, अब कहने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद जो भी लोग थे समझ गए कि ये दोनों पति पत्नी हैं, जो जिनका काफ़ी समय पहले तलाक हो गया था, दोनों बेचारे मिल गए। उसके बाद दोस्तों वहीं विनोद जो था वो नेहा को अपने साथ ट्रेन पर बैठा कर दिल्ली लेकर चला गया। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।